मनमोहन सिंह के संन्यास लेने के बयान के बाद टीम अन्ना ने फिर से साधा है उन पर निशाना। हम प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि ये आरोप हमने नहीं लगाए, ये आरोप तो कैग ने लगाए हैं, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। क्या प्रधानमंत्री जी कैग की रिपोर्ट को भी गैर जिम्मेदाराना मानते हैं? कैग की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोयला आवंटन घोटाले में 1,80,000 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान हुआ है। हमें भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं और उन्होंने अपने लिए सीधे फायदा नहीं लिया होगा, लेकिन कैग की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाला तो हुआ है, तो इसका फायदा किसको हुआ? इसकी निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। पेट्रोल के दाम बढ़ाने के खिलाफ सरकार को आंख दिखाने के कुछ देर बाद डीएमके चीफ करुणानिधि ने यू टर्न ले लिया। अब करुणानिधि कह रहे हैं कि सरकार से समर्थन वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि हम यूपीए में हैं, लेकिन जब जन विरोधी नीतियों की बात आती है तो हम हमेशा ऐसी नीतियों को रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम वीपी सिंह या बीजेपी के साथ थे, तब भी हमने अपने सहयोगियों के साथ ऐसे मुद्दों पर तालमेल बिठाकर काम किया। अगर ये संभव नहीं हो तो हम अपनी मांगों पर जोर देंगे। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसके मुताबिक काम करेगी। आकाश-1 किन्हीं कारणों से छात्रों तक नहीं पहुंच पाया और अब इसका मॉडिफाइड वर्जन आकाश-2 छात्रों तक पहुंचेगा। जून में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि प्रोडक्ट को 50% सब्सिडाइज करेंगे। सब्सिडाइज करके 1250 रुपये जहाँ कुछ क्वांटिटी फ्री भी स्टूडेंट्स को देंगे। आकाश-1 और आकाश-2 में जो सबसे ज़्यादा फ़र्क यही है कि भी आकाश-2 में कैपेसिटिव स्क्रीन होगी। इसमें USB पोर्ट भी लगा हुआ है, जो आप आम पेन ड्राइव लगाकर काम कर सकते हो, और एक्सेसरीज भी लगा सकते हो। जैसे ये एक कीबोर्ड केस आ रहा है जो सिर्फ 500 रुपये का मार्केट में मिलेगा। भारत समेत दुनिया भर में सनसनीखेज खुलासे करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को आखिरकार ब्रिटेन से स्वीडन जाना ही पड़ेगा। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वीडन जाने का आदेश दिया है। असांजे के खिलाफ स्वीडन में 3 यौशोषण के मामले दर्ज हैं, जिसमें एक बलात्कार का मामला है। लंदन में असांज के केस की सुनवाई के वक्त उनके कई समर्थक ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो गए। असांज के समर्थकों का मानना है कि विकीलीक्स के संस्थापक पर लगाए गए आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। असांज के समर्थकों का दावा है कि उन्हें दुनिया की ताकतवर सरकारों और नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। असांज के वकीलों ने उन्हें स्वीडन भेजे जाने की कार्रवाई को रुकवाने की काफी कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद उनका स्वीडन भेजा जाना करीब करीब तय हो गया है।